हरे कृष्णा फ्रेंड्स, फिनिक्स क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। ये 11 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच का इसमें करंट अफेयर्स हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करेंगे। आप अभी के मतलब इस वीडियो के पीडीएफ और पिछले जितने भी हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो हैं उनके पीडीएफ आपको सारे अवेलेबल उस पर मिल जाएंगे। ये स्पेशल सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, चाहे वो यूपीएससी से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड हो, एसबीआई हो गया, पीओ हो गए, एसएससी हो गए, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उन सब के लिए है। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड इसीलिए लेके चल रहा हूँ कि अच्छे से आप लोग को तैयार भी हो सके। ठीक, बीपीएससी वालों के लिए अच्छी खबर है जो बिहार पीसीएस देने जा रहे हैं कि जल्द ही बिहार पीसीएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज, बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार में जितने भी टॉपिक जो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज हम जल्द ही फास्ट रिवीजन के तौर पे लेके आ रहे हैं। आइए आगे ज़्यादा बातें न करते हुए आते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत जो दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 11 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी अगर थीम पूछ ले कि 2021 की जो है वो थीम क्या थी, ठीक, विषय जिसको बोलते हैं, थीम क्या थी, तो वो थी आपकी सतत पर्वतीय पर्यटन। ये आपकी थीम थी। उद्देश्य क्या था? पहाड़ों पर जो पर्यटन को बढ़ावा देना और लोगों को इन पर्वतों को और नज़दीक लाना है। यूनाइटेड महासभा ने 2002 को यूनाइटेड महासभा ने जो 2002 को यूनाइटेड अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया और 2003 से इसे मनाने का संकल्प लिया गया। तो अगर पूछा जाए दिवस कब कब से मनाया जा रहा है तो 2003 से मनाया जा रहा है। बट इसका जो घोषित किया गया था कि दिवस जो पर्वत वर्ष घोषित किया गया था वो 2002 को घोषित किया गया था। किसके द्वारा? यूनाइटेड महासभा द्वारा, यूनाइटेड नेशन महासभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम्बरग्रीस जो एक मोमी पदार्थ है किससे प्राप्त होता है? तो एम्बरग्रीस किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है आपके शुक्राणु व्हेल से, या संरक्षित शुक्राणु व्हेल के पाचन तंत्र से ये चीजें उत्पन्न होती है। क्या? एम्बरग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सरे पोलीमेट्री एक्सप्लोरर के विषय में कौन सा कथन आपका सही है? ये पूछ रहा है। कह रहा है यह ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान वस्तुओं में से कुछ का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। दूसरा कह रहा है यह 2 साल का मिशन जो इतावली अंतरिक्ष एजेंसी के साथ नासा का एक संयुक्त प्रयास है। ठीक, तो तीसरा है ए और बी दोनों, लास्ट में कोई नहीं। तो इसमें दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। नासा ने क्या किया अभी हाल ही में? एक्सट्रीम कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स के रहस्यों को उजागर करने के लिए ये एक नया मिशन लॉन्च किया है। किसके साथ? ये याद रखना, इतावली अंतरिक्ष एजेंसी के साथ। ठीक, मिस्टेक यहाँ क्या होगा, या तो आपका इसरो कर देगा या आपको ईएसए कर देगा, ठीक, या चाइना के एजेंसी के साथ। तो अगर कुछ भी करता है तो वो सब गलत है। इतावली अंतरिक्ष एजेंसी के साथ नासा का ये संयुक्त प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम है? तो पहला जो मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम है भारत का वो है आपका गगनयान। ठीक, यह कब शुरू किया जाएगा? तो यह कार्यक्रम जो है 2023 में शुरू किया जाएगा। कब शुरू किया जाएगा? ये 2023 में ये शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा प्रमुख सीडीएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। ठीक, पहला है, सीडीएस जो होता है वो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का एक स्थायी अध्यक्ष होता है जिसमें 3 सेवा प्रमुख सदस्य भी होते हैं। ठीक, 3 सेवा प्रमुख भी सदस्य होते हैं। बी कह रहा है वह सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख भी हैं। ठीक, अब इसमें सही कौन सा है आपका? तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही है, दोनों के दोनों सही हैं। हाल ही में अभी एक प्लेन क्रैश में 8 दिसंबर को कुन्नूर तमिलनाडु में एक प्लेन क्रैश हुआ जिसमें हमारे जो पहले सीडीएस रहे हैं, ठीक, पहले जो सीडीएस रहे हैं जनरल बिपिन रावत जी,
उनका और साथ में उनकी पत्नी के साथ साथ 13 जवानों को मतलब एक समझ लो मृत्यु हुई। ठीक है, इसमें अब सीडीएस का अगर देख लें, सीडीएस क्या होता है, एक उच्च सैन्य कार्यालय है। सीडीएस जो है एक उच्च सैन्य कार्यालय है जो तीनों सेनाओं के कामकाज की देखरेख और समन्वय करता है। यह एक लंबी अवधि की रक्षा योजना और प्रबंधन पर कार्यकारी को निर्बाध त्रिसेवा विचार है। एकल बिंदु सलाह पर यह भी प्रदान करता है। इसमें जो तीन सेवा जो प्रमुख सदस्य होते हैं इसके तीनों सेवा के, तो वो नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख और आपके थल सेना प्रमुख, तीनों इसके सदस्य होते हैं। ठीक, एक फिर उसके बाद एक अस्थायी अध्यक्ष होता है जो जनरल रैंक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता पूर्व भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था आपका लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। कब किया गया था? प्रथम विधि आयोग जो था वो 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के जो चार्टर था उसके अधिनियम द्वारा किया गया था। ठीक, अगर हम पूछ लें स्वतंत्र भारत का जो विधि आयोग है वो कब लागू हुआ, वो कब आया, तो वो आया था 1955 में। उसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो उसके अध्यक्ष थे आपके एनसी शीतलवाड़। कौन थे? एनसी शीतलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चक्रवातों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? कह रहा है चक्रवात कम दबाव के केंद्र होते हैं जो बंद आइसोबोर से घिरे होते हैं। दूसरा कह रहा है चक्रवात का आकार वृत्ताकार, अंडाकार से लेकर वी आकार का होता है। तीसरा कह रहा है चक्रवातों का जलवायु और मौसम पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। लास्ट कह रहा है उपरोक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन आपका इसमें सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 क्या चाहता है? क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है आपके पास, औषधि शिक्षा और अनुसंधान मामलों के रखरखाव के विकास को सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों के बीच गतिविधियों का समन्वय करना। बी ऑप्शन है आपका, राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान अधिनियम 1998 में संशोधन करना। तीसरा है आपका ए बी दोनों, लास्ट है कोई नहीं। तो आपका जो सी ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक, तो 2021 जो है ये दो ऑप्शन है जो चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मलेरिया के खिलाफ एक टीका है? ठीक, तो पहला ऑप्शन आपका सही है, मास्क्योरिक्स जो है ये मलेरिया के खिलाफ एक टीका है। ये किसी भी परजीवी के खिलाफ पहला टीका है। ठीक, जो मास्क्योरिक्स है ये किसी भी परजीवी के खिलाफ जो है वो पहला टीका है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये किया गया है आपके यूनेस्को द्वारा। अब आपसे क्वेश्चन है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई, ये आप बताएंगे जल्दी से कमेंट करके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मनी के नए सचिव के रूप में किसने शपथ लिया है? तो जर्मनी के जो नए सचिव बनाए गए हैं वो ओलाफ स्कॉलक हैं। स्कॉलक नहीं, स्कॉल्क होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक, स्कॉल्क। ओलाफ स्कॉल्क इस नए सचिव हैं जो जर्मनी के हैं। एंजेला मार्केल जो हैं, जो एक एंजेला मार्केल जो हैं वो 16 वर्षों से नेता के रूप में सत्ता संभाली हैं। उनके बाद अगर कोई आया है तो उनके 16 वर्षों बाद कोई आया है तो वो ओलाफ स्कॉल्क हैं। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय गणितज्ञ ने 2021 DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार जीता है? ठीक, तो वो जीता है आपके प्रोफेसर नीना गुप्ता जी ने। कौन जीता है? प्रोफेसर नीना गुप्ता जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को यूनाइटेड किंगडम के रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? ठीक, वो किया गया है आपके बालकृष्ण दोषी को। किसको? बालकृष्ण दोषी को। बालकृष्ण दोषी हैं क्या? एक भारतीय वास्तुकार हैं जिनका वास्तुकला में दुनिया में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो स्मारकीय एक योगदान स्मरणीय और स्मारकीय दोनों हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दलहन का प्रयोग डीजल तेल के उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो आपका सही डी ऑप्शन सही है। रैपसीड, सोयाबीन, मूंगफली, इन तीनों का जो है डीजल तेल के उत्पादन के लिए किया जाता है। साथ साथ में अगर और भी देखें तो ताड़ का तेल जो है, किसका? ताड़ का तेल और खाना पकाने वाला तेल, ठीक, खाना पकाने का तेल और अन्य जो उष्णकटिबंधीय तिलहन है उनका प्रयोग डीजल तेल के उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? ठीक, तो भारत का जो स्थान है वो 101वां स्थान है। कौन सा? 101वां। 2020 में क्या था इसका हाल? तो 2020 में ये 94 पे था, जो 2021 में 101वें पे पहुंच गया है। मतलब स्थिति अच्छी नहीं है, कहने का तात्पर्य यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्द्र भूमि के संबंध में कौन सा सही है? आर्द्र भूमि के संबंध में कौन सा सही है? कुछ ऑप्शन है आपका, आर्द्र भूमि पर स्टॉकहोम सम्मेलन का उद्देश्य आर्द्र भूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग करना है। दूसरा है, हैदरपुर वेटलैंड पंजाब में स्थित है। ठीक, ए और बी। लास्ट है आपका उपरोक्त सही नहीं है, तो डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आर्द्र भूमि है वो रामसर कन्वेंशन, ये स्टॉकहोम सम्मेलन से रिलेटेड नहीं है, वो रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य है कि आर्द्र भूमि का संरक्षण और सतत उपयोग किया जाए, ना कि स्टॉकहोम सम्मेलन का। तो इसलिए गलत है। हैदरपुर वेटलैंड नहीं, पंजाब में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो हाल ही में क्या किया गया है, जो हाल ही में आर्द्र भूमि की सूची में जोड़ा गया है। ठीक, ये याद रखना। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जिसे हाल ही में वेटलैंड्स की सूची में, आर्द्र भूमि के सूची में सम्मिलित किया गया है, जोड़ा गया है, तो वो है आपका हैदरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका मुख्यालय है आपका ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ? बेल्जियम में। ठीक, यह 28 यूरोपीय देशों, अमेरिका, कनाडा, तुर्की के बीच एक अंतर सरकारी सैन्य गठन है। कौन सा? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाटो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश द्वारा क्रीमिया को कब्जा किया गया था? तो वो किया गया था रूस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? रूस के द्वारा। ये न्यूज़ इसमें इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में इसी की वजह से अमेरिका का दबाव जो है वो थोड़ा पड़ा है, क्रीमिया पे अपना सैन्य प्रशासन भी स्टार्ट किया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना ये किया है उत्तराखंड राज्य ने। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि लगभग जो राज्य के 53,000, कितने? 53,000 लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना इसका एक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में कितने अटल टिकरिंग लैब जो है उसको स्थापित करने की योजना बनाई है? तो वो बनाई है आपके 1,000। कितना? 1,000 टिकरिंग लैब जो अटल टिकरिंग ATL है उसको स्थापित करने की योजना नीति आयोग ने बनाई है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने किस राज्य के बलरामपुर जिले में 9802 यानी 9,802 करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? किस राज्य के? तो उत्तर प्रदेश राज्य के जो बलरामपुर जिले में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक, इसमें क्या है? इसमें घाघरा से सरयू और सरयू से राप्ती को जोड़ा जाएगा, मतलब जोड़ा गया है, सॉरी। इसमें लगभग 6200 से अधिक गाँव को, 29 लाख किसानों को इसमें लाभ होगा। मतलब 6200 से अधिक गांव के साथ साथ लगभग उसी के अंतर्गत
29 लाख किसानों को इसके अंतर्गत लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध गाथिक उपन्यास इंटरव्यू विद द वैम्पायर की किस लेखिका का हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो कौन सी लेखिका थी? एनी राइस। एनी राइस क्या है, इनका जन्म 1941 में हुआ, ठीक है। और ये न्यूयॉर्क, कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं, न्यूयॉर्क से हैं, ठीक है। वहाँ पे इनका जन्म हुआ। उनका पहला उपन्यास यही था, क्या था? इंटरव्यू विद द वैम्पायर, जो 1976 में प्रकाशित हुआ और उसी वर्ष जो है इसे बेस्ट सेलर के रूप में मतलब अवार्ड किया गया, बेस्ट सेलर के भी माना गया इसे, ठीक। तो अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। तो याद रखना, विश्व प्रसिद्ध गाथिका उपन्यास जो इंटरव्यू विद द वैम्पायर है, एनी राइस जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ठीक, तो ये किया गया है कैथरीन रसेल को। किसको किया गया है? कैथरीन रसेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलिया के किस ऑफ स्पिनर ने टेस्ट क्रिकेट में अपने कैरियर के 400 विकेट पूरे किए हैं? किसने किए हैं ये? तो वो किए हैं आपके जेम्स पैटिंसन। इसमें थोड़ा डाउट है मुझे, सॉरी, कौन है ये? नाथन लियोन। नाथन लियोन ये तीसरे गेंदबाज हैं जिन्होंने 400 विकेट लेने वाले दुनिया के 17वें गेंद बने हैं, और ऑस्ट्रेलिया के ये तीसरे गेंदबाज बने हैं जो 400 विकेट पूरा किया है। सी ऑप्शन आपका सही है, थोड़ा डाउट था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता? तो ये जीता है हरनाज कौर संधू ने। किसने जीता है? हरनाज कौर संधू ने। ये जो मिस यूनिवर्स का खिताब जो प्रतियोगिता है, कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी इजराइल में। ये याद रखना, इजराइल के इलियट में। तो 2021 की, ये 21 साल बाद भारत में ये खिताब आया है। इसके पहले अगर पूछा जाए कौन थी, ठीक, तो 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी, और सुष्मिता सेन बनी थी 1994 में। ये 3 मिस यूनिवर्स हैं इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 12 दिसंबर को। इसे मुख्य रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता तथा मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली की उपलब्धता पर बल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश को भारत के 73वें गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित किया गया है? तो सी ऑप्शन है मध्य एशियाई देशों को। मध्य एशियाई देशों के जो 5 देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक, जित 5 राज्य हैं, उनको अभी हाल ही में आमंत्रित किया गया है 73वें गणतंत्र दिवस 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने 13 दिसंबर 2021 को पर्यावरण सुधार के सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें प्रस्तुत संकल्प के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान दिया है? यह वो किया है आपके भारत देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। यह दिवस ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसको BEE बोलते हैं, उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह किया गया है इस बार एलन मस्क को। किसको किया गया है? एलन मस्क को। पिछले वर्ष अगर देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से इस
सम्मान से सम्मानित किया गया था। मतलब टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 में किसको किया था? अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को। 2021 में किसको किया? एलन मस्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीसी की तरफ से नवंबर 2021 माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपके, जल्दी बताओ, ऑप्शन जल्दी कमेंट करो, डेविड वार्नर को। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये? ऑस्ट्रेलिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने वर्ष 2027 तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? तो वो किया है न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड विधानसभा के किस पूर्व अध्यक्ष जो 8 बार विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं, वो हाल ही में उनका 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो कौन है? हरवंश कपूर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन ने भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता, किसने जीता वो? तो वो जीता है आपके अजय सिंह जी ने, 81 किलोग्राम पुरुष वर्ग के टीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति जो होते हैं, ठीक, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो उनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा। अगर पूछ लिया जाए उप कुलाधिपति की नियुक्ति कौन करता है, उप कुलाधिपति की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं आपके राज्यपाल। लेकिन अगर कुलाधिपति की नियुक्ति की बात करें तो वो राष्ट्रपति करता है। क्यों? भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत, ठीक, वो एक विजिटर होंगे और प्रमुख भी होते हैं वहाँ के, ठीक, केंद्रीय विश्वविद्यालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के खिलाफ अत्याचारों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू किया है? तो किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इस सामाजिक और न्याय मंत्रालय ने। किसने? सामाजिक और न्याय मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला ऑप्शन कह रहा है लंदन में IMO, ठीक, जिसको अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन बोलते हैं, असेंबली में हुए चुनाव के बाद 2022-23 के द्विवार्षिक के लिए 2 वर्ष के लिए भारत को IMO परिषद के लिए फिर से चुना गया है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है IMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो पूरी दुनिया में शिपिंग सुरक्षा में संलग्न है। तीसरा कह रहा है भारत 1959 से IMO का सदस्य रहा है। डी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में पुरुष श्रम जो आय है वो 82% हिस्सा लेते हैं, पुरुष श्रम का। भारत में महिला श्रम का जो आय है वो 18.3 एशिया के औसत से कम है, जो 2019 में 27% थी। ठीक, ये 2022 नहीं 2021 होना चाहिए, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 2021 होना चाहिए। ठीक, अब इसमें सही कौन सा है? तो ए और बी ऑप्शन आपका सही है। अगर हम और देशों का देखें तो भूटान में जो महिलाओं की स्थिति है, ठीक है, भूटान में, हमारे पड़ोसी देशों को जान लो, भूटान में 17.5%, भारत में महिला का श्रम आय कितना है? 18.3, ठीक, 2017, लेकिन 2019 में 27% थी जो घट के इतनी आ गई। भूटान का 17 बांग्लादेश का अगर देखें तो 16.9%, पाकिस्तान का आपका 7.4% है और अफ़गान का 4.2%, सबसे कम अफ़गान का है पड़ोसी देशों में। फिर ठीक, और अगर सबसे ज़्यादा में देखें तो नेपाल है, नेपाल का है 23.2%। उसके बाद आपका श्रीलंका आता है, श्रीलंका, जिसमें महिलाओं की स्थिति है 23% और चीन है, चीन में जो महिला श्रम भागीदारी है वो 33.4% है। ठीक है,
तो ये 3 सबसे अधिक वाले हैं और सबसे कम वाले इसके पहले मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लैक बॉक्स चर्चा में था, ये किससे संबंधित है? ब्लैक बॉक्स, तो ये आपका संबंधित है किससे? जलवायु परिवर्तन से। इसका निर्माण हाल ही में दक्षिण तट से दूर एक ऑस्ट्रेलियाई द्वीप पर, जो तस्मानिया जिसको बोलते हैं, उस पर किया जाएगा। यह 3 इंच मोटी स्टील से बना होगा और 33 फीट लंबा बॉक्स है, जिसको 2022 में पूरा होने की पूरी उम्मीद है। तो ब्लैक बॉक्स क्या है? जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन क्लीन आर्ट किससे संबंधित है? ऑपरेशन क्लीन आर्ट नेवला से संबंधित है। अगर पूछ ले कछुआ से क्या संबंधित है, तो ऑपरेशन सेवा कुर्म, ऑपरेशन जो सेवा कुर्म है, सेवा कुर्म, ये किससे है? कछुए से संबंधित है। ऑपरेशन कछुए से और भी जो चीज़ें हैं, ऑपरेशन टर्ट शील्ड प्रथम और टर्ट शील्ड सेकंड, दोनों जो है वो कछुओं से रिलेटेड है। इसमें कछुओं के अवैध शिकार, परिवहन के व्यापार से निपटने के लिए और जीवित कछुओं को व्यापार से निपटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक, सातों साल एक ऑपरेशन सॉफ्ट, क्या है? ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड, ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड, ये है जो किससे रिलेटेड है? ये है सातों साल से, सातों साल, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, फ्लो में था। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और कमेंट प्लीज़, क्वेश्चन का कमेंट जरूर कीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछा था उसका कमेंट आप लोग प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़रूर कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगे और मैं और भी मेहनत हर वीडियो पे कर सकूँ। थैंक यू सो मच।